गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी फर्स्ट पेज नंबर 33 पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को अह की मात्रा वाले शब्द क्लास यूकेजी में पढ़ाया था। उसी तरह से इसमें भी पढ़ना है। यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है और समझना है। द में छोटा उ की मात्रा दू, अह की बिंदी और ख दुख। तो जब हम अह की बिंदी को पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ ह के आवाज़ में आती है। ज़्यादातर आप लोग ये समझ लें कि ये संस्कृत भाषा में उपयोग होने वाली बिंदु है, क्योंकि संस्कृत जब लिखा जाता है तो उस भाषा में इसका प्रयोग ज़रूर से होता है। अब आप लोग आगे पढ़ें। प में र पदेन की मात्रा प्र जोड़ आ जोड़ त जोड़ अह की बिंदी तो हो गया प्रातः। न जोड़ म जोड़ अह की बिंदी नमः। छ जोड़ अह की बिंदी छह। अब हम नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़ेंगे। अह छह, छ में छोटी की मात्रा छी और अह की बिंदी छी। प में छोटा की मात्रा पु, नह पुनः। प्र में आ की मात्रा प्राय, अह की बिंदी प्रायः। प्र में आ की मात्रा प्रातः प्रातः। स न पर आ की मात्रा नै, सनैः। म में बड़ा की मात्रा मूलतः, अह की बिंदी मूलतः। फलतः फलतः। क्रमशः क्रमशः। अंततः, अह की बिंदी अंततः। संभवतः, अह की बिंदी संभवतः। अब पढ़कर लिखो। रमा प्रातः 6 बजे उठ जाती है। अब इस कहानी में आप लोगों को लिखा हुआ है कि रमा जो एक लड़की है वो 6 बजे उठ जाती है। वह पाठशाला के लिए स्वतः तैयार हो जाती है। पाठशाला के लिए वो कैसे तैयार होती है? स्वतः। स्वतः मतलब होता है अपने आप तैयार हो जाती है। समय पर पहुंचने के लिए प्रायः टिफ़िन भूल जाती है और वो स्कूल पहुंचने में लेट ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी से जाने के लिए टिफ़िन घर पे ही भूल जाती है, जिससे माँ अंतःकरण से दुखी होती है। और उसकी माँ जो है, अंतःकरण मतलब मन, उसका हृदय मन दुखी होता है। इस तरह से आप लोग इस पाठ को पढ़ें और जो मैं इस पाठ से संबंधित कार्य भेज रही हूँ उसको आप लोग कॉपी में करें। शब्द एक अलग पेज पे और प्रश्न उत्तर दूसरे पेज पे। उसके बाद अब मैं आप लोगों को री की मात्रा, र रेफ की मात्रा और र पदेन की मात्रा के बारे में समझाने जा रही हूँ। पेज नंबर 34 हिंदी फर्स्ट की बुक में। री, आप लोग को पता है री जो है स्वर है और इससे पहले भी यूकेजी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे में लगाई जाती है। जैसे सी के आकार में इंग्लिश का अक्षर सी जो होता है वो हमेशा उसी दिशा तरह बनाया जाता है और वो हमेशा व्यंजन के नीचे लगाया जाता है और उसकी आवाज़ र की तरह निकलती है। जैसे यहाँ पे लिखा है म जो नीचे मृग, मृग। ग में री की मात्रा ग्री, ह में छोटी की मात्रा ही और न में बड़ी की मात्रा नी, गृहिणी। ग में री की मात्रा गृह, गृह मतलब घर। म में री की मात्रा मृतक, मृतक। म में री की मात्रा मृदुल, मृदुल, मृदुल मतलब मधुर, मीठा। कृपा, कृपा। वृषभ, वृषभ। दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता मतलब होता है मजबूती के साथ खड़े रहना। तृण, तृण, तृण मतलब
घास या तिनका। सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब कि अपने ही विचारों पर दृढ़ता के साथ खड़े रहना। ब्रिजेश, ब्रिजेश, ब्रिजेश मातृ, मातृ, कृपाण, कृपाण, तृतीय, तृतीय। अब इसके नीचे र रेफ की मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं। द प प र रेफ की मात्रा और न, दर्पण। अब यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि जब र रेफ की मात्रा की आवाज़ आती है तो जिसके बाद आती है उसके बाद वाले अक्षर पे लगता है। यानी कि यहाँ पर द र प न, दर्पण, तो द और प के बीच में र की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे र रेफ की मात्रा जो है वो प के ऊपर लगेगी। जिसके पहले आवाज़ आती है उसी के ऊपर लगती है। दर्पण। प व पर र रेफ की मात्रा और त, पर्वत। स पर र रेफ की मात्रा, फर्श। ध म पे र रेफ की मात्रा, धर्म। स म पे र रेफ की मात्रा, नाक, शर्मनाक, मतलब शर्म मतलब छुपाने वाली बात जिससे शर्म आती है। मा ग पे र रेफ की मात्रा, मार्ग, मार्ग मतलब होता है रास्ता। कार्य, कार्य, कार्य मतलब काम। आकर्षक, आकर्षक मतलब होता है दिखने में सुंदर लगना। म में छोटा उ की मात्रा, मुँह, और ग में र रेफ की, ग में आ की मात्रा उसके ऊपर र रेफ की मात्रा, तो हो जाएगा मुर्गा। मुर्गा तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। क पर र रेफ की मात्रा और स, कर्कश। आशीर्वाद, आशीर्वाद। सर्प, गर्जन। दार्शनिक, दार्शनिक मतलब कि जो देख करके ये बताए कि ये सही है, अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे लोग को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे र पदेन की मात्रा वाले शब्द। र पदेन की मात्रा वाले शब्द हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे इसका खड़ी डंडी में रहता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा, या तो जिस शब्द के नीचे खड़ी डंडी नहीं रहती है उसके नीचे वी आकार में नीचे लगाया जाता है। जैसे ड, ट, ठ, ड, ढ, ये सब अक्षर के नीचे खड़ी डंडी नहीं रहती है इसलिए उसके नीचे लगाया जाता है। उ म में र पदेन की मात्रा, उम्र। प में र पदेन की मात्रा और आ की मात्रा, प्राण, प्राण। ड्रम, ड्रम। फ्राक, फ्राक। भ्रमण, भ्रमण। द में र पदेन की मात्रा और आ की मात्रा और स, मद्रास। त में बड़ी की मात्रा, तीक, प्रतीक। अब ड में र पदेन की मात्रा, ड्रापर, ड्रापर किसको कहते हैं? जिससे हम लोग बूंद बूंद दवाई पीते हैं। प में र पदेन की मात्रा, प्रहरी, प्रहरी, प्रहरी मतलब जो हमारी सेना भी होता है और पहरेदार भी होता है। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब हमारे अनुकूल। ट्रक, ट्रक। परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत करना। अब नीचे लिखा है, पढ़ो और लिखो। अमृत बन, मृदुल अमृत अब मृदुल बन और गृह का सृजन कर। यानी कि अमृत एक लड़के का नाम है, अब मृदुल मतलब मधुर हो करके, मधुर बन करके, और गृह का सृजन करो मतलब घर का सृजन करो मतलब बनाओ। ठीक है। अपना कार्य पूर्ण कर मतलब अपना काम पूरा करो। धर्म पर गर्व कर, धर्म मतलब हमारे जो धर्म हैं जिसके हम लोग रक्षा करते हैं उस पर हमें गर्व करना चाहिए, यानी कि उस पर हमें मान होना चाहिए। प्रेम और श्रवण दोनों कठिन परिश्रम करते हैं। प्रेम और श्रवण दोनों लड़के हैं और दोनों जो हैं वो कठिन परिश्रम यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि री की मात्रा जो है व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, र पदेन की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, लेकिन र रेफ की मात्रा हमेशा
व्यंजन के शीर्ष पे लगाई जाती है, मतलब सिर पे, जैसे आप लोग टोपी पहनते हैं। इसको पढ़िए और इससे भी संबंधित मैं कार्य भेज रही हूँ, जिसे आप लोग पूरा करके कॉपी में लिखेंगे। जो मात्रा वाले शब्द हैं उसे अलग पेज पे और शब्द अर्थ दूसरे पेज पर। इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आप लोगों का ये मात्रा ज्ञान पूरा हुआ। अब हम आगे पाठ 11 कविता पढ़ेंगे, जो मैं आगे क्लास में पढ़ाऊँगी। इससे पहले अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से आप लोग पीछे जाइए, पेज नंबर यानी कि 12 से पेज नंबर 17, 18, 19, ठीक है। यानी कि अ से लेके बड़ी की मात्रा तक के आप लोग जो भी कॉपी में लिखे हैं या जो भी बुक में है उसे पढ़िए और याद कीजिए। ये मैं टेस्ट लूँगी जब अगला टर्न आएगा, तो अभी मैं इसका नोटिस डाल रही हूँ।